मैं अपने घर से अपनी दुकान के लिए निकला ही था कि रास्ते में मुझे मेरा दोस्त सुनील मिला। उसने मुझे कहा, सूरज क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दोगे? मैंने सुनील को कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। मैंने सुनील को उसके ऑफिस तक छोड़ दिया था। रास्ते में हम लोगों की काफ़ी बातें हुई। उस दिन सुनील से बातें करके मुझे भी अच्छा लगा था। काफ़ी टाइम बाद उससे मेरी मुलाकात हो रही थी। मैं उसे छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चला आया था। मुझे उस दिन काफ़ी ज़्यादा काम था। दुकान में काफ़ी लोग भी आए हुए थे। मेरी दुकान काफ़ी अच्छी से चलती थी। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। मैं अपने काम से बड़ा ही खुश हूँ। उस शाम जब मैं घर लौटा तो पापा और मम्मी मुझे कहने लगे, सूरज बेटा, कल हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। मैंने पापा से कहा, लेकिन अचानक से आप लोग लखनऊ क्यों जा रहे हैं? उन्होंने मुझे बताया, लखनऊ में उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। मैंने पापा से इस बारे में नहीं पूछा, पर पापा और मम्मी अगले दिन सुबह ही लखनऊ चले गए थे। जब वह लोग लखनऊ गए, मैं घर पर अकेला ही था, इसलिए मैं अपनी दीदी के घर चला जाया करता था। दीदी की शादी हमारी कॉलोनी में हुई थी। मैं अपने काम से लौटता तो मैं दीदी के पास चला जाया करता था। पापा और मम्मी भी कुछ दिनों के बाद लखनऊ से लौट आए थे। जब वह लोग जयपुर से लौटे तो उन्होंने एक दिन मुझे अपने साथ अपने दोस्त के घर चलने के लिए कहा और मैं उस दिन पापा मम्मी के साथ चला गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था वह लोग उनके दोस्त की बेटी सपना से मुझे मिलवाने वाले हैं। जब उन्होंने मुझे सपना से मिलवाया तो मैं सपना से पहली बार ही मिला था। मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा था। वह लोग चाहते थे हम दोनों शादी कर लें। मैं पापा और मम्मी की बातें को मना नहीं कर सका और उन लोगों ने हमारी सगाई करवा दी। अब हम दोनों की सगाई हो चुकी थी। हम दोनों की इंगेजमेंट हो जाने के बाद मेरा सपना से अक्सर बातें होती रहती थी। जब मैं भी सपना से बात करता, मुझे उससे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे लगता था सपना बहुत ही शर्मीले किस्म की है, लेकिन समय के साथ साथ अब हम दोनों की बातें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही बात किया करते। जब भी हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते, हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता था। जिस तरीके से हम दोनों की बातें होती थी, उससे मेरे और सपना के बीच में प्यार भी होने लगा था। हम दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। जब भी हम लोगों की मुलाकात होती, हम दोनों बड़े ही खुश रहते। एक दिन मैं सपना को मिलने के लिए उसके घर के बाहर ही एक होटल में गया हुआ था। उस दिन सपना एकदम से अप्सरा लग रही थी। हम दोनों होटल के बिस्तर पर बैठ गए। सपना मुझसे बोली, शादी की पहली रात की प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? तो मैंने हाँ कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।